हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप? आज हम करने वाले हैं मेरी इस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का 33,509 किलोमीटर्स के बाद का रिव्यू। ये रिव्यू सोलली डिपेंडेंट है मेरे एक्सपीरियंस पे कि जब मैंने गाड़ी नई परचेस की थी तो डे 1 पे कैसा एक्सपीरियंस था, पहले वीक में या पहले मंथ में, और आज 33,000 किलोमीटर्स के बाद मेरा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस है। ये बाइक जब मैंने खरीदी थी 2015 में, तो उस महीने का 2015 के मई के महीने का जो एक्सपीरियंस था मेरा कंपेयर टू टुडेज एक्सपीरियंस, आज है 2020 का सितंबर, तो 2015 के बाद 16, 17, 18, 19 और 20 5 कंप्लीट ईयर्स के बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ये मैं सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो इंजन परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहले महीने में जो एक्सपीरियंस था, इंजन का आउटपुट, टॉर्क, आज भी वही इंजन का आउटपुट और टॉर्क मुझे मिलता है। मैंने उसमें इन बिटवीन 5 ईयर्स में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए, कुछ ट्विक्स किए इंजन के और गाड़ी के हार्डवेयर के, लेकिन आउटपुट इज़ द सेम। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके स्टेबिलिटी की। गाड़ी की स्टेबिलिटी जैसे मुझे डे 1 में मिलती थी, वही स्टेबिलिटी गाड़ी की आज भी है 5 ईयर्स के बाद। मतलब रोड स्टेबिलिटी। The second point I want to mention is the power that the engine delivers. Same power you get after 5 years. तो आज भी मैं अगर 5th गियर पे इसको पिकअप लेने के लिए एक्सेलरेट करता हूँ तो गाड़ी वैसे ही एक्सेलरेट होती है एंड शी नेवर डिसअपॉइंट्स मी। ईयर 1 में जो एक्सपीरियंस था वही एक्सपीरियंस आज भी है। तो थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड, उन्होंने इन बाइक्स को ऐसे बनाया है कि ये सालों साल तक वो ही एक्सपीरियंस और आउटपुट आपको देती रहती है। ऑलराइट, तो अभी बात करेंगे मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स मैंने क्या क्या चेंजेस किए इस गाड़ी में, मेरे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में, जो कि मेरे कंफर्ट के लिए थे, या आप कह सकते हो कि मुझे जो अच्छा लगा, जैसे कि एग्जॉस्ट चेंज करना है या फिर कुछ और चीज़ें, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आप ये देख के खुद की गाड़ी में भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ये सब्जेक्टिव है। किसी किसी को एग्जॉस्ट चेंज करना अच्छा लगता है, किसी को सीट कवर चेंज करना अच्छा लगता है। मैंने मेरे एक्सपीरियंस, लाइक्स, डिसलाइक्स और कंफर्ट के हिसाब से इसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस बैकरेस्ट की। बैकरेस्ट एडिशन वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट आई हैव टेकन। बैकरेस्ट जो मैंने ऐड किया वो बड़ा वाला किया है, मतलब एक छोटा सा भी आता है, जैसे कि आपने थंडरबर्ड में देखा होगा जो बीच में होता है, तो पीछे के सीट के लिए भी एक छोटा बैकरेस्ट आता है, लेकिन मैंने बड़ा वाला बिठाया है। ये बड़ा बैकरेस्ट अगर आप लगाते हो तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पीछे बैठने वाला जो आदमी होता है वो बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकता है और आप 80 किलोमीटर पर आवर पे इस गाड़ी को लगा के क्रूजिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। इस गाड़ी का रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का, या फिर आप बुलेट बोलो लेमैन्स लैंग्वेज में, इसका स्वीट स्पॉट है 80 kmph और आराम से आप हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स किलोमीटर्स तक आप जा सकते हो। बीच में पॉट होल्स है या पत्थर है, स्पीड ब्रेकर्स है, जो भी है, आपको तकलीफ नहीं होगी। और पीछे वाले के कंफर्ट के लिए आप ये बैकरेस्ट ऐड कर सकते हो। दूसरा जो एक बहुत ही सब्सटेंशियल चेंज था वो था एग्जॉस्ट। तो मैंने ये स्टॉक एग्जॉस्ट है जो हमें कंपनी की तरफ से, रॉयल एनफील्ड की तरफ से मिलता है, और जो भी इमिशन नॉर्म्स है उसके लिए अभी यही एग्जॉस्ट कंपनी फिट करके देती है बुलेट में। ये ग्लासवूल का एक एग्जॉस्ट मैंने फ़िट किया था, तो कुछ 4 महीने में, मतलब उसका एक क्रेज़ था सिर्फ कि बड़े आवाज़ वाला एक थंप अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ अच्छे बेस वाला एक एग्जॉस्ट मेरे बुलेट में मुझे चाहिए, ऐसा वो एक इनिशियल फेज़ का क्रेज़ था जो हर बुलेट वाले को रहता है। इसलिए लोग क्या क्या किस किस टाइप के इलीगल जो डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, वो वाले भी एग्जॉस्ट फिट कर देते हैं। लेकिन ये वाला अच्छा था, कंपनी सजेस्टेड था, तो मैंने वो एक एग्जॉस्ट यहाँ पे लगाया था, लेकिन वो 4 महीने बाद ही मैंने रिमूव कर दिया। अभी ये स्टॉक एग्जॉस्ट है। लेकिन एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ ऐसा अच्छा वाला एग्जॉस्ट लगाते हो, रेड रूस्टर पावर या कुछ तो भी ऐसा उसका नाम है, 7-8 हज़ार के आसपास मिलता है, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जॉस्ट पाइप है इसके लिए। साइलेंसर नाम
कोई साइलेंसर है वो, लेकिन वो एक्चुअल बुलेट के लिए साइलेंसर, ये सिर्फ स्टॉक वाला ही साइलेंस करता है उसके एग्जॉस्ट नोट को। बाकी सब तो एम्पलीफाई करके ही उसका पुश जो होता है वो इंजन पे पावर देता है, और आप अगर किसी इंक्लाइन जगह पे जा रहे हो तो वो आपको पावर थोड़ी सी एड ऑन देता है। लेकिन वो सब सब्जेक्टिव है, आपकी फिलॉसफी कैसी है गाड़ी चलाने की, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और आप ये स्टॉक एग्जॉस्ट भी बहुत अच्छे से आपको पावर देगा, अच्छे से आपका काम हो जाएगा। आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये स्टॉक एग्जॉस्ट आपको बहुत अच्छे से पावर दे सकता है। दूसरा जो मैंने कुछ चेंज किया है इस गाड़ी में वो था हैंडल बार। हैंडल बार ये जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो तो बेस्ट है, वो लुक बहुत ही बढ़िया देता है इस बुलेट को। लेकिन क्रूजिंग के लिए और टूरिंग के लिए, लॉन्ग टूर जो होती है उसके लिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बुलेट पे लोग वो बड़ा वाला हैंडल बार लगा लेते, तो वैसा ही मैंने लगाया था। वो लगा के हम लोग कुछ हम्पी कर्नाटक में, और मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से वो कुछ 750-800 किलोमीटर का वन वे और आने का फिर से 750 ऐसा ट्रिप था, तो मैंने वो हैंडल बार लगाया था। फिर हम मतलब ऐसा बहुत सारे लॉन्ग टूर पे जाने के टाइम मैंने वो हैंडल बार ही प्रेफर किया था। बाद में जब मेरा वो भी मतलब हो गया, अभी मैंने 3 साल तक वो बड़ा वाला हैंडल बार यूज़ किया, तो मैंने अभी ये स्टॉक वाला फिर से लगा लिया है। इसमें क्या है, स्टॉक हैंडल बार अगर आप यूज़ करते हो तो आपके बुलेट को बुलेट का लुक आता है, और एकदम बढ़िया सिटी कम्यूटर प्लस ऑफ रोडर सब टाइप का। वो बड़ा वाला हैंडल बार मतलब आप कहीं तो भी लेह लद्दाख जा रहे हो, इंडिया का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार में जा रहे हो, ऐसा फील आता है। बाकी तो सब आपके ऊपर है कि आप क्या यूज़ करते हो। ये हैंडल बार भी आपकी सब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेगा। हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि ऑफ रोडिंग के टाइम या फिर स्ट्रेट कुछ पैचेस है जो ख़राब है और या वहाँ पे आप खड़े होकर चलाना चाहते हो, हिमालयन पे वो बहुत ही ईजी है। लेकिन क्लासिक 350 या फिर बुलेट के कौन से भी अगर अलग मॉडल पे आप वैसा करना चाहते हो तो वो बड़ा वाला हैंडल बार हैंडी है उसके लिए। कुछ एड ऑन मैंने ऐसे किए थे कि ये चार्जर, ये एक USB चार्जर है, वो ऑन द गो आप सबको पता ही है, एक्स्ट्रा बात करने में उसमें कोई पॉइंट नहीं है। आप इसमें USB केबल डालिए, आपका मोबाइल, पावर बैंक, ये वो जो भी है, गिम्बल है, कैमराज है, गोप्रो का चार्जर है, दिस एंड दैट, ड्रोन वगैरह जो भी है आप वो चार्ज कर सकते हो। मतलब ड्रोन डायरेक्टली चार्ज नहीं कर पाओगे, लेकिन पावर बैंक चार्ज करोगे उसके आगे की डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो। तो ये चार्जर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बुलेट की खासियत ही वही है, इसके ऊपर आप सामान पे सामान लगाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्योर आयरन है, पूरा लोहा है, तो इसके ऊपर आप और 10 गैजेट्स या फिर मोबाइल होल्डर, दिस दैट, सैडल बैग्स, पैनियर्स, गैस की टैंक, पेट्रोल की टैंक, ऐसा कुछ भी लगाएंगे, जूते का स्टैंड या फिर वो बॉटल होल्डर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी बैटरी लॉन्ग लास्टिंग है, आपके सब डिवाइसेस को भी चार्ज करेगी, इंजन को भी पावर देगी, खुद आपको भी पावर देगी, आप चलाते रहेंगे, क्योंकि उसका जो थंप है वो एक्चुअल में आपको ज़िंदा रखता है लॉन्ग ड्राइव पे और आपको चलाने में मज़ा देता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एड ऑन दैट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल इज़ दिस एक्स्ट्रा लाइट्स। ये लाइट्स है ना, मतलब कुछ 2000 में ये पूरा सेटअप हो गया था। ये एडिशनल बार यहाँ पे डालना पड़ता है और उसके ऊपर ये लाइट्स बैठ। नाउ आई विल स्पीक अबाउट व्हाट फेल्यूअर्स आई हैव फेस्ड ड्यूरिंग द 5 years my association with this great machine, the Royal Enfield Classic 350. Very critical failure that I have faced is chain. ये ड्राइव चेन जो है वो थोड़े से पानी में, रेनी सीज़न में हम लोग कुछ घाट एरिया में ड्राइव कर रहे थे तो चेन ब्रेक हो गई। मतलब हमने उसका केयर प्रॉपरली करना चाहिए, वो बात सच है, लेकिन ये इतनी रफ एंड टफ होनी चाहिए कि वो कुछ थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा मड, इनकी वजह से ब्रेक नहीं होनी चाहिए। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ये पर्टिकुलर मॉडल के बारे में मैं बताता हूँ। पथेटिक रियर ब्रेक, ये जो रियर ब्रेक है बहुत ही पथेटिक, कुछ भी काम नहीं करता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। रेयर जो ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक है, आगे है डिस्क ब्रेक। आगे का डिस्क ब्रेक 5 साल हो गए लेकिन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन पीछे का जो है ब्रेक के अंदर जो भी रिपेयर करना पड़ता है मैंने 3 बार किया है। मतलब हर साल एक बार ऐसा आप समझ सकते हो, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं, ब्रेक लगता ही नहीं है। सर्विसिंग करके अगर मैं लाता हूँ ये बाइक को तो महीने भर के लिए ये पीछे का ब्रेक अच्छे से चलता है, फिर से वही। ऑल राइट, टू सम इट अप आई विल से देयर आर वेरी few but very important and crucial things where Royal Enfield needs to pay attention at very higher level। जैसे कि एग्जॉस्ट, ये जो एग्जॉस्ट पाइप होता है वो भी मैंने चेंज करवाया है। इंजन के ऑयल लीकेजेस, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने करनी चाहिए।
बाकी एज अ राइडर मैंने खुद से भी ध्यान देना चाहिए कि मैं इसको कैसे प्रॉपरली और बहुत ही शेड्यूल में इसको कैसे मेंटेन करूँ, सर्विसिंग उसकी प्रॉपरली करूँ। इसको ज़्यादा एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको खींचना नहीं है, एक्सेलरेट कर करके, हार्ड ब्रेकिंग कर करके। वो कैपेबल है, लेकिन ऐसा करके हम उसकी लाइफ कम कर सकते हैं या फिर ऑफ रोडिंग के टाइम वो फेल हो सकती है। आई डोंट नो, वो अभी डिपेंड करता है आपको कैसा एक्सपीरियंस आएगा, वो आप शेयर कीजिए कमेंट में। मुझे तो जो एक्सपीरियंस आया, प्रैक्टिकल थिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत बार टायर पंक्चर कभी भी नहीं हुआ। मैंने एक एंटी पंक्चर लिक्विड रहता है ग्रैन्यूल्स का, वो डाल के रखा था दोनों टायर में। 1500 को वो दोनों टायर में डाल के मिलता है। 40,000 किलोमीटर तक वो चलता है, लेकिन बाद में मैंने टायर ही चेंज कर दिए तो ट्यूब भी चेंज हो गई, फिर से मुझे डालना है। बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि वो मत डालिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर हम डालते तो मतलब सिक्योर रहते। आप कहीं पे भी गाड़ी डाल सकते हो, कुछ टेंशन नहीं रहता है आपको, ऑफ रोडिंग कर सकते हो, टायर पंक्चर होने का चांस नहीं रहता है। पंक्चर हुआ भी तो आप नज़दीकी पंक्चर सेंटर पे जाके उसका पंक्चर निकलवा सकते हो। इतना तक तो भी आपको गारंटी और सिक्योरिटी, मन को तसल्ली रहती है। बाकी अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा सा मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, एकदम फैंटेस्टिक। लेकिन मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, मेरे पास KTM 200 भी है, KTM ड्यूक 200। KTM ड्यूक 200 इज सच अ फैंटास्टिक क्रिएशन, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं फाइनल वर्डिक्ट में बोल सकता हूँ कि अगर आपको कंपैरिजन करना ही है, ये कंपैरिजन का वीडियो नहीं है एक्चुअली, लेकिन जस्ट आइडिया के लिए मैं KTM 200 ड्यूक लेके ये बाइक दे भी सकता हूँ सामने वाले को। इतनी मुझे वो बाइक पसंद है। 5 साल ये चलाने के बाद भी, वो भी मैंने मेरे घर में वो भी है तो वो भी कुछ 5.5-6 साल से मेरे पास है, लेकिन वो बाइक भी अच्छी है। बाकी इसके रिलेटेड आज का रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट में मुझे बताइए। आपको ये अगर हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फोटेनिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस आपको इस चैनल में मिलेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।